सभी को सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, वरवत सेना, बेतिया। आज हम सभी सुरभि भाषा संपदा भाग 8 अर्थात कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 5 सच्ची मित्रता व्याख्या खंड द्वितीय का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी ने एक चौपाई अर्थात 2 पंक्तियों का भावार्थ देख लिया था। आज हम सभी तीसरी पंक्ति अर्थात दूसरी चौपाई को देखेंगे। दूसरी चौपाई है, जिनके अशिमति सहज न आई, ते सठ कत हठ करत मिताई, कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई अवगुण्हन दुरावा। अब जिनके यानी जिनमें या जिनके या जिन्हें, इनका अर्थ हो सकता है। अश्य का अर्थ होता है ऐसी, मति का अर्थ होता है बुद्धि, सहज न आई यानी समझ में नहीं आता है या प्राप्त नहीं होता है, ते का अर्थ होता है वे, शठ का अर्थ होता है मूर्ख, कत का अर्थ होता है क्यों या क्या, हठी मतलब जिद, करत मन करना, मिताई मतलब मित्रता, कुपथ मतलब बुरा पथ, बुरा रास्ता, निवार्य मतलब उसे रोका जाए, सुपंथ, सुपंथ का अर्थ होता है अच्छा रास्ता, चलावा चलने वाला, गुण का अर्थ होता है गुण, प्रकट होना माने बताना, अवगुण का मतलब दोष, दुरावा मतलब दूर करना या छिपाना। तो अब इसका देखिए भावार्थ हो जाएगा, जिनके अशिमति सहज न आई अर्थात जिनके स्वभाव में ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती या जिनके मति में, मति का अर्थ होता है मन में, बुद्धि, मति का अर्थ होता है बुद्धि, यानी जिनके स्वभाव में ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। अब कैसी बुद्धि की बात हो रही है? जो हमने पहली चौपाई में पढ़ा था कि वह मित्र सच्चा मित्र है जो धूल के समान भी यदि मित्र का दुख है उसको सुमेरु पर्वत के समान बड़ा मानकर उसकी हर पल सहायता करना। यानी इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का वक्तव्य यदि किसी मित्र के समझ में नहीं आता है या ऐसी बुद्धि उसको प्राप्त नहीं होती, ऐसा स्वभाव उसके पास नहीं है, तो वे मूर्ख हैं जो जिद करके ऐसे लोगों के साथ मित्रता करते हैं। सठ मतलब मूर्ख होता है, कत मतलब क्यों, अर्थात ऐसे लोगों से क्यों कोई मित्रता करता है जिद करके, जिसके समझ में ये सारी बातें नहीं आती है। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोककर, कुपथ माने बुरे मार्ग से रोककर, सुपंथ अच्छे मार्ग पर ले जाए। यानी मित्र का धर्म यही है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर ले जाए और अपने मित्र के गुणों को प्रकट करे, गुणों को उजागर करे और अवगुणों को उसके छिपा ले। यानी मित्र के अवगुण को छिपाते हुए उसके गुणों को ही दूसरे के सामने प्रकट करे और उसे बुरा मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाने वाले मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं। और जिनके पास ऐसे स्वभाव या ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती है, वे लाख जिद करें, ऐसे लोगों के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब तीसरा चौपाई देखेंगे, देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर शतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देत लेत यानी लेन देन में मित्र के साथ मन में कभी शंका नहीं रखनी चाहिए। शंक मतलब शंका। लेन देन में सच्चे मित्र के साथ किसी प्रकार की शंका मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र जो होता है अपने बल सामर्थ्य के अनुसार सदैव मित्र की भलाई ही करता है। हित का अर्थ होता है भलाई, सदा सदैव। बल अनुमान यानी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार वह सदैव मित्र की सदा भलाई ही करता है। विपत्ति काल
विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, यानी विपत्ति के समय, मुसीबत के समय वह अपने मित्र के लिए अपने बल सामर्थ्य से भी अधिक वह 100 गुना स्नेह करता है। सतगुण यानी 100 गुना बढ़ चढ़कर वह अपने मित्र की सहायता करता है। कहा भी गया है, श्रुति का अर्थ होता है वेद और पुराण में यह भी कहा गया है कि जो भी संत मित्र होते हैं अर्थात श्रेष्ठ मित्र होते हैं, संत का अर्थ हो गया यहाँ पे श्रेष्ठ, जो भी श्रेष्ठ मित्र होते हैं उनके गुणों का लक्षण यही है, यही उनके गुणों के लक्षण में दिखाई देता है कि वे अपने बल सामर्थ्य के अनुसार अपने मित्र की सदैव सहायता करते रहते हैं और विपत्ति काल में 100 गुना सहायता अधिक करते हैं। इसलिए ऐसे मित्र के प्रति की मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए। अब चौथा चौपाई देखेंगे, चौपाई 4। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र पहिरहि भलाई। कर आगे कह मृदु वचन बनाई, यानी जो आपके सामने आपके मुंह पर बना बनाकर कोमल वचन मीठी वाणी से आपको प्रसन्न कर लेता है, जो आपके सामने बातों को बना बनाकर कोमल और मीठी वाणी बोलकर आपको प्रसन्न कर लेता है और फिर पीठ पीछे आपकी ही अनिहित करता है, यानी आपकी ही बुराई करता है, आपके प्रति द्वेष भाव कुटिलता का भाव रखता है मन में, तो हे मित्र समभाई, मतलब हे मित्र या हे भाई, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिसका मन सांप की चाल के समान हो। चित्त, जिसका हृदय, चित्त का अर्थ है हृदय, अहि का अर्थ है सर्प, गति मतलब चाल, समभाई यानी उसके समान हो, यानी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनका हृदय सांप की गति के समान धीरे धीरे आपको डसने के लिए आगे बढ़ रहा हो, अर्थात आपके मुंह पर तो अच्छा भला हो और फिर आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई, आपकी ही दुष्टता की बात करता हो, आप ही की बुराई और आपके अहित की बात सोचता हो। तो ऐसे सांप के गति धीरे धीरे चलने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। कर अस कुमित्र पहिरे ही भलाई, इसलिए हे मित्र ऐसे कुमित्र लोगों से, ऐसे दुष्ट मित्र से अच्छा है कि आप इससे पहले ही अपना पीछा छुड़ा लें, इसी में आपकी भलाई है, अर्थात ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही आपकी भलाई है। अब देखिए लास्ट जो चौपाई है इसमें एक ही पंक्ति दिया गया है, जबकि इसमें भी चौपाई में 2 पंक्तियां होंगी जिसमें 4 चरण होंगे। तो एक दिया है सेवक सठ नृप नृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक सठ, यहाँ पे सेवक सठ यानी मूर्ख सेवक हो, नृप कृपन अर्थात नृप का अर्थ होता है राजा, कृपन का कंजूस, कंजूस राजा हो, कुनारी मतलब बुरी चरित्र वाली स्त्री हो, कपटी मित्र यानी दुष्ट मित्र हो, कपट छल रखने वाला मित्र हो। यह सभी जो है शूल अर्थात कांटे के समान चुभने वाले होते हैं चारों। इन चारों को एक समान मानते हैं तुलसीदास जी, और राम जी के द्वारा सुग्रीव जी को यह सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इन चारों से जीवन में सदैव बच कर रहना मित्र। आप सभी भैया बहन ध्यान दीजिए इन चारों के बारे में, कौन कौन से हैं। मूर्ख सेवक हो, मूर्ख सेवक हो, कंजूस राजा हो, बुरे चरित्र वाली स्त्री हो और दुष्ट मित्र हो, इन सभी से आपको सदैव बचना चाहिए। अब इसमें दूसरी लाइन जो दिया नहीं है मैं आपको बता दूं, वह है सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इसलिए हे सखा, हे मित्र, आप सभी कुछ सोच को अपने त्याग दीजिए और मेरे बल और सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं सभी प्रकार के आपके कार्यों को पूरा करूंगा, मैं आपके सभी प्रकार से सहायता करूंगा। इसलिए हे मित्र, आप निश्चिंत होकर यह सब चिंता जो आपके है यह सब छोड़ दीजिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी चौपाइयों में मित्र के बारे में जो बताया गया है, वास्तव में ये सभी बातें सच्चे मित्र के प्रति
होती है और यदि सच्चा मित्र हो तो इनमें यह सभी गुण पाए ही जाएंगे। पुनः एक बार हम सभी इसका व्याख्या देखते हैं। जे न मित्र, अब इसका सीधे सीधे व्याख्या देखिए। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है, और जो अपने दुख को, अपने पर्वत जैसे बड़े दुख को, पहाड़ जैसे बड़े दुख को धूल के समान माने, और अपने मित्र के दुख को यदि धूल के कण के समान भी हो तो उसके सुमेरु पर्वत के समान भी माने, ये वही सच्चा मित्र है। दूसरा में है, जिनके स्वभाव में ऐसी बुद्धि प्राप्त न हो तो ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। वे मूर्ख हैं जो जिद करके ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं जिनमें ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। जो सच्चा मित्र वही है, या सच्चे मित्र का धर्म यही है कि वह मित्र को बुरे पथ से दूर करे और उसे अच्छे पथ पर चलावे, अर्थात बुराई के मार्ग से हटाकर उसे अच्छाई के मार्ग पर ले जाए और उसके वह गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपा ले जाए, वही सच्चा मित्र है। लेन देन में मित्र के प्रति शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र जो होता है वह लेन देन में कभी धोखेबाजी नहीं करता है। सच्चा मित्र जो होता है अपने बल और सामर्थ्य के अनुसार वह सदैव मित्र की भलाई ही करता है। चाहे क्यों न कोई मुसीबत का समय आ जाए, मुसीबत के समय में सच्चा मित्र जो होता है अपने 100 गुना से अधिक स्नेह व प्रेम करता है। नेहा मतलब नेह या स्नेह, प्रेम, वह अपने मित्र के प्रति 100 गुना अधिक स्नेह रखता है। श्रुति यानी वेद और पुराण में यह कहा गया है कि वेद पुराण में यह कहा गया है कि जो संत अर्थात श्रेष्ठ जो मित्र होते हैं उनमें यह सभी गुण पाए जाते हैं। जो आपके सामने मुंह पर बना कर मीठी और कोमल बाणी बोलता है और आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई और आपके प्रति अनिष्ट का भाव रखता है, ऐसे सांप जैसे धीरे धीरे चलने वाले लोगों से दूर ही रहना, इनको त्याग देना ही भलाई है, नहीं तो यह कभी न कभी आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, बुरे चरित्र वाली स्त्री और कपटी मित्र, इन सभी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कांटों के समान चुभने वाले होते हैं और कांटों जैसी पीड़ा देते हैं। इसलिए हे मित्र, तुम सभी अपने मन की शंका और चिंता को छोड़ दो। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं सदैव तुम्हारी सहायता करूंगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे सभी प्रकार से सहायता करूंगा। यह सब बातें भगवान श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं और फिर उन्हें मित्रता का संदेश देते हैं। इस पाठ में तुलसीदास जी द्वारा मित्रता का जो संदेश दिया गया है, यह वास्तव में सच्चे मित्र की बात कही गई है। इसमें काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाएगा तो जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि सभी में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार का प्रयोग हर पद में हुआ है, इसलिए आप उपमा अलंकार को नोट कर लेंगे। यह भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी अनुप्रास अलंकार के और रूपक अलंकार के बादशाह कहे जाते हैं। तो इन सभी में रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार देखिए यहाँ पे काल कर में अनुप्रास अलंकार है, सेवक सठ में अनुप्रास अलंकार है, कृपन कुनारी में अनुप्रास अलंकार है, शूल शम में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से आप अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से आग्रह है कि सभी भैया बहन इस पाठ का भावार्थ अपने मन से आप एक बार वीडियो को सुनकर फिर अपने मन से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।